वेलकम टू आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आईएएस प्रोजेक्ट चैनल में देख सकते हैं। इस चैनल के लिए लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में समझा। अब समझते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का एज कैसे पता कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का एज पता करने को डेटिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के समय हमें एक पॉट मिला है, अगर ये जानना है कि वो पॉट कितना पुराना है, हम उस पॉट का डेटिंग करेंगे। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का डेटिंग करने के लिए हमारे पास कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स है। एक एक करके समझते हैं। पहला मेथड है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ माउंट्स। इस मेथड को समझने से पहले माउंट वर्ड को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एज्यूम करते हैं कि ये साल 5000 BCE है। BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। हम 1 मिनट लेके BCE और CE को समझ लेते हैं। हम हिस्ट्री में टाइम स्केल को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ये है ईयर 0 और इस तरफ है CE यानी कॉमन एरा और इस तरफ है BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। CE को हम AD भी बोल सकते हैं। AD यानी एनो डोमिनी। और BCE को BC भी बोल सकते हैं। BC यानी बिफोर क्राइस्ट। लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि एग्जाम में टर्म्स CE और BCE ही यूज किया जाए। जहां तक हो सकता है AD और BC यूज मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों टर्म्स भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से रिलेटेड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि CE और BCE थोड़ा सेक्युलर टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल आज 2022 ईयर है, तो इसको बोलेंगे 2022 CE। हड़प्पन कल्चर लगभग 4500 साल पहले शुरू हुआ था, तो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 2500 BCE में शुरू हुआ था। उम्मीद है BCE, CE, AD और BC के बारे में समझ गए होंगे। वापस माउंट के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। एज्यूम करते हैं कि ये साल 5000 BCE है और यहाँ सरफेस पे कुछ लोग रहते हैं। इन लोगों ने कुछ मिट्टी का घर बनाया होगा और ये लोग स्टोन टूल्स भी यूज करते हैं। कुछ समय बाद अगर वो टूल्स टूट गए या शार्प नहीं रहे तो वो टूल्स यहाँ फेंक देंगे। ऐसे ही जो एनिमल्स को हंट करके खा रहे थे, उन एनिमल्स का बोन्स भी यहीं फेंक देंगे। कुछ साल बाद ये घर भी टूट जाएंगे। अगर इन लोगों में से कोई मर गया, उनका बरियल भी यही होगा। ऐसे ही अलग अलग तरह का पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स और ऑर्नामेंट्स भी यहाँ होंगे। अब मान लेते हैं 500 साल बीत गए। अब ईयर है 4500 BCE। अब क्या होगा? पहले जो सरफेस था, अब वो सरफेस नहीं रहा। अब नया सरफेस ये है और नया सरफेस के नीचे पिछले 500 साल में जो यूज हुआ था, वो सब कचड़ा यानी वेस्ट यहां आ गया है। अब इस नए सरफेस पे लोग रहना शुरू करेंगे। ऐसे ही 500 साल बाद फिर से सरफेस ऊपर चले जाएगा, फिर कुछ साल बाद ऊपर, फिर कुछ साल बाद ऊपर, ऐसे चलता ही जाएगा। लेट्स से आज 2022 है, 2022 CE है। आज आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेंगे? यहां से डिगिंग शुरू करेंगे। वो देख सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे, वैसे वैसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का एज बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो नीचे के लेयर में जो भी हमें रिमेन्स मिलेगा, उनका एज ऊपर वाले रिमेन्स से ज्यादा होगा। और एक लेयर में जो भी रिमेन्स मिले हैं, उन सब रिमेन्स को हम मान सकते हैं कि वो एक ही टाइम पीरियड के हैं। यानी ये सब लगभग 4500 BCE से लेके 5000 BCE तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें बिलोंग करते हैं। तो इस टेक्निक से आप रिलेटिव एज बता सकते हैं। इस मेथड से आप एब्सोल्यूट एज नहीं बता पाएंगे। यानी ये नहीं बता सकते कि इस लेयर में जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उनका एग्जैक्ट एज क्या है।
लेकिन अगर हमें ऊपर वाला और नीचे वाला लेयर का इंफॉर्मेशन पता है तो इस लेयर के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला आर्टिफैक्ट्स इस लेयर और इस लेयर के कहीं बीच के एज के होंगे। तो ये होता है माउंड। और आर्कियोलॉजिस्ट जो काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे एक्सकवेशन ऑफ माउंड बाय लेयर्स। ये सब लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। तो आर्कियोलॉजिस्ट लेयर बाय लेयर एक्सकवेशन करेंगे माउंड का। होपफुली आप समझ गए होंगे। सेकंड मेथड है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग में हमें बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग का साइंटिफिक प्रिंसिपल है रेडियो एक्टिव डिके। जो एनवायरनमेंट में मटेरियल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव डिके होने के बाद दूसरे एलिमेंट्स में बदल जाता है। जैसे कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये बदल जाता है रेडियो एक्टिव डिके होने के बाद नाइट्रोजन 14 में। ऐसे ही यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है लेड में और पोटेशियम कन्वर्ट हो जाता है आर्गॉन में। तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो रेडियो एक्टिव डिके होने के बाद दूसरे एलिमेंट्स में बदल जाते हैं। अगर हमें बिफोर और आफ्टर वाला एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज है तो उस मटेरियल का एज एस्टिमेट कर सकते हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे यूज कर सकते हैं, यानी एनिमल या प्लांट का रिमेन्स। एनिमल या ह्यूमन का रिमेन्स का एग्जाम्पल हो सकता है बोन्स, हॉर्न्स यानी सिंग, लेदर और वगैरह वगैरह। प्लांट रिमेन्स का एग्जाम्पल हो सकता है वुड, सीड्स, फूड ग्रेन्स यानी अनाज, चारकोल एक्सेट्रा। रेडियो कार्बन डेटिंग कैसे करते हैं थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है हमें पता है कि उसमें CO2 होता है, लेकिन CO2 में जो कार्बन है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक है C14 और दूसरा C12। C14 जो है वो रेडियो एक्टिव कार्बन है, C12 रेडियो एक्टिव नहीं है। हमें पता है कि C14 रेडियो एक्टिव डिके होने के बाद नाइट्रोजन 14 में बदल जाता है और C14 का हाफ लाइफ पीरियड 5703 साल है। हाफ लाइफ पीरियड यानी हमने अगर 1 किलो का C14 ले रखा है तो ये 5730 साल के बाद आधा किलो का हो जाएगा और 5703 साल बाद ये C14 0.25 kg का हो जाएगा। ये होता है हाफ लाइफ पीरियड, यानी जितना भी अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल था उसको आधा बन जाने में जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। तो कार्बन डेटिंग काम करता कैसे है? हमें पता है कि ट्रीज और ग्रासेस जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ट्री ने एक फ्रूट बना लिया, ग्रासेस ने फूड ग्रेन्स बना लिया। अब इस फूड ग्रेन्स को और इस फ्रूट को हो सकता है कोई एनिमल या ह्यूमन खा जाए, और हो सकता है जिस एनिमल ने इस फूड ग्रेन या फ्रूट को खाया हो उस एनिमल को कोई ह्यूमन या कोई दूसरा एनिमल जैसे टाइगर या लायन खा जाए। बॉटम लाइन ये है कि CO2 में जो रेडियो एक्टिव कार्बन है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में भी आ गया। अब जब तक ये प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स जिंदा है तब तक CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड या रेडियो एक्टिव कार्बन को एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज करते रहेंगे। जैसे ह्यूमंस रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो जब तक प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा है उनके बॉडीज में रेडियो एक्टिव कार्बन का प्रोपोर्शन बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन जैसे ही वो मर जाएंगे तो कार्बन एक्सचेंज बंद हो जाएगा। जब कार्बन एक्सचेंज बंद हो गया तो नॉर्मल कार्बन यानी जो C12 वाला कार्बन है ये तो डिके नहीं होगा, लेकिन C14 वाला कार्बन वो डेड बॉडी में से डिके होना शुरू होगा। अगर हम कोई भी डेड सैंपल लेंगे, जैसे कोई लकड़ी या सीड्स या ह्यूमन बोन्स या सिंग या फूड ग्रेन्स, ये सब हो गए,
तो कभी भी अगर इस सैंपल में C14 और C12 का रेशियो हम पता कर पाएंगे तो हम इस सैंपल का एज बता पाएंगे, क्योंकि C14 तो लगातार डिके होता रहेगा लेकिन C12 डिके नहीं होगा, तो ये वाला रेशियो जो है विथ टाइम कम होता जाएगा। तो ये रेशियो जब जानेंगे तो हम एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये होता है रेडियोकार्बन डेटिंग। इसी तरह पोटेशियम आर्गोन डेटिंग यूज होता है वॉल्केनिक रॉक्स के लिए। पोटेशियम आर्गोन डेटिंग यानी K40 आर्गोन 40, ये यूज होता है वॉल्केनिक रॉक्स का एज बताने में। यूरेनियम लेड डेटिंग यूज होता है अर्थ का एज बताने के लिए। वैसे अर्थ का एज क्या है? इट इज 4.54 बिलियन ईयर्स। ऐसे ही फिशन ट्रैक डेटिंग भी रेडियोमेट्रिक डेटिंग का एक टाइप है। अब आगे चलते हैं। थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग जो है वो हीटेड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पे यूज कर सकते हैं। जैसे जब कोई पॉटरी बनता है तो उन पॉट्स को हम किल्न में जलाते हैं। क्यों? क्योंकि किल्न में जलाने के बाद पॉट्स जो है हार्ड बनते हैं और वाटरप्रूफ भी बनते हैं। तो पॉट्स पे ये वाला टेक्निक जो है ये यूज हो सकता है। इसी तरह टेराकोटा पे भी यूज हो सकता है। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा फायर बेक्ड क्ले होता है, यानी आपने मिट्टी लिया, उसे गीला कर दिया और गीला करने के बाद कुछ आपने शेप बना दिया। अब इस शेप को आप हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये हार्ड बन जाएगा। तो ये होता है टेराकोटा। टेराकोटा से टॉयस बनते हैं और आपने देखा होगा दीपावली में जो दिया यूज करते हैं वो भी टेराकोटा से बनता है। ऐसे ही ब्रिक्स यानी ईंटों को भी हम किल्न में हीट करते हैं। तो इन सब पे हम थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग का जो टेक्निक है वो यूज कर सकते हैं डेटिंग के लिए, यानी एज पता करने के लिए। अगला टेक्निक है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसको स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स भी कहते हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ट्रीज जब बड़े बनते हैं तो क्या होता है, ट्री का ट्रंक पार्ट जो है ये भी बड़ा होता रहता है। क्या होता है, जैसे जैसे ट्री बड़ा बनते जाता है तो उनका ट्रंक का साइज भी बढ़ता है। ट्रंक का साइज इसीलिए बढ़ता है क्योंकि हर साल ट्रीज एक एक ट्री रिंग को ऐड करते हैं या ग्रो करते हैं। तो हम नंबर ऑफ ट्री रिंग्स काउंट करके प्लांट का एज एस्टिमेट कर सकते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और अगला टेक्निक है अमीनो एसिड एनालिसिस। इस टेक्निक यूज करते हैं बोन्स का डेटिंग करने के लिए। तो उम्मीद है आपको डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आपको अगर स्टडी मटेरियल एंड नोट्स, प्रेजेंटेशंस और मॉक टेस्ट चाहिए, प्लीज गो एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।